हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। तो कुछ आज अच्छा शेयर करना चाहती हूँ। इस सोशल प्लेटफॉर्म को कुछ अच्छे के लिए यूज़ करना चाहती हूँ। कुछ ट्रैवलिंग टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी है पूछ सकते हैं कभी भी। तो ये ध्यान रखिए फ़्लाइट बुक करवाते समय कि आपको कितने टाइम का हॉल्ट मिल रहा है, बैगेज आप कंफर्टेबली उठा पाएँ, या आप एक टर्मिनल अगर चेंज भी हो रहे हैं तो आपको टाइम मिल पाए। तो हॉल्ट वगैरह आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हैंड लगेज और चेक इन लगेज का भी ध्यान रखना है, कितने वेट उसका अलाउड है। हैंड लगेज में शार्प चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं, कोई भी, जैसे आपका नेल कटर भी हो गया, सीजर हो गया, ये छोटी से छोटी चीज़ भी अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे मत रखिए। चेक इन बैग में, मतलब जो अंदर जाएगा बैग, उसमें रखिए। हैंड लगेज में कुछ भी मत रखिए, ठीक है। ना कि हैंड बैग उसमें नहीं रखना है, नहीं तो वो फेंक देंगे। उसका ध्यान देना है। मेडिसिन्स भी आपकी अगर हैं तो प्रिस्क्रिप्शन के साथ होनी चाहिए। और लिक्विड 100 ml से कम होना चाहिए, ठीक है। पानी भी अगर लेके जा रहे हैं तो उसका भी छोटा सा आप रख सकते हैं, या बॉटल भी अलाउड कर देते हैं, बट उसका डिपेंड करता है। पहले तो नहीं करते थे, आजकल मैं देख रही हूँ वो कर दे रहे हैं, बॉटल भी अलाउड। तो मतलब छोटी सी बॉटल भी आप कैरी कर सकते हैं अगर आपको प्यास लगती है तो, ठीक है। तो पहले से ही आपने पाउच में आपकी टिकट्स, चाहे वो फ़ोन में हो, चाहे वो प्रिंट आउट करके आपको दिखनी हो, आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट। वीज़ा भी डिपेंड करता है कौन कहाँ जा रहे हैं, उसके हिसाब से कि वीज़ा वहाँ पे लगता है कि नहीं, वो आपको देखना है पहले से ही। ये 3 चीज़ें आपकी रेडी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एंट्री करते समय वो आपसे यही मांगेंगे 3 चीज़ें। फिर चेक इन काउंटर पे गए, वहाँ पे भी यही मांगेंगे 3 चीज़ें। आपको लगेज, जैसे पहले से ही आपके पास मशीन होनी चाहिए घर पे, कि बाद में चीज़ें ना निकालनी पड़े। अगर 23 kg अलाउड है तो उतना ही हो, ज़्यादा नहीं करिए कि जैसे आपको खुद को परेशानी हो, या जो आपके लिए बाहर वेट कर रहे हैं या छोड़ना है उनको परेशानी हो। तो पहले से ये सब चीज़ें देखिए, ठीक है। फिर आपको जो आपका बोर्डिंग पास मिलता है उसमें आपका सीट नंबर, गेट नंबर ये होता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे आप कभी कभी क्या लास्ट मिनट में गेट नंबर भी चेंज हो जाते हैं, तो वो सब भी आपको पूछना है कि गेट नंबर सही है, ये सब देखना है, ठीक है। और आयल सीट, विंडो सीट और मिडिल सीट, ये आप पहले से ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे, तो ये सब पहले से ही आप पूछ सकते हैं। या व्हील चेयर असिस्टेंट के लिए भी आप चेक इन काउंटर पे ही पूछ सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी में वही आपसे पूछेंगे वापस कि हैंड लगेज में कोई लिक्विड तो नहीं है या शार्प चीज़ें तो नहीं है। और जैसे वो इंस्ट्रक्शन दें कि आपको अगर जैकेट रिमूव करने के लिए बोलें या शूज़ के लिए बोलें, तो आपको वो सुनना है और वो फॉलो करना है, ठीक है। कुछ भी कन्फ्यूजन हो पहले से ही आप देख लीजिए। सिंपल चीज़ें होती है, बस अपनी लिसनिंग स्किल को अच्छी तरह देखिए। नहीं तो अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है कुछ इंग्लिश में है, तो वैसे तो वो भी 2 चीज़ें ही बोलते हैं और काफ़ी बार रिपीट करते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे एनी लिक्विड्स ऐसे पूछते हैं, वो बस यही 1-2 शब्द पूछते हैं, तो वो आपको सुनना है, ठीक है। रिमूव योर जैकेट, या थोड़ा सा अलग रखवाते हैं। आपका लैपटॉप हो गया वो अलग रखवाएंगे, आपका हैंड बैग अलग रखवाएंगे, तो ये चीज़ें ही बस करवाते हैं। और उसके बाद आता है इमिग्रेशन। उसमें भी आपको पहले से ही जहाँ जा रहे हैं उनका एड्रेस, उनका नंबर, या होटल टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो उनका एड्रेस, ठीक है। और रीज़न पता होना चाहिए। बोलेंगे कि व्हाट्स द रीज़न फॉर ट्रैवल। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, बिज़नेस के लिए है, आपके घूमने के लिए है, तो यू शुड नो अबाउट इट। और उसके बाद कितने दिन के लिए स्टे कर रहे हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी आपका वीज़ा, आपका स्टैम्प, आपका उनका नंबर जिनके यहाँ जा रही है, ये प्लीज़ रेडी रखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इमिग्रेशन में, ठीक है। और बस इसके बाद तो फ़्लाइट में आप, हाँ, गेट तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा देखना है बोर्डिंग टाइम। बोर्डिंग होती है 45 मिनट्स पहले। एयरपोर्ट में भी जब पहुंच रहे हैं तो कोशिश करके ये सब जो प्रोसेस है, कभी कभी टाइम लगता है, तो 3 घंटे पहले ही निकल जाइए घर से। अगर ट्रैफिक है, डिपेंड करता है कैसा एयरपोर्ट है, जैसे मुंबई में तो अधिकतर लगता ही है 3 आवर्स पहले से ही निकलना होता है। बस यही है। और फ़्लाइट में भी देखिए टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल जहाँ पे भी आप जाने वाले हैं वहाँ पे भी टर्मिनल, गेट नंबर पहले से ही पूछते चलिए, ठीक है। एंड टाइम में एकदम ऐसा नहीं कहीं पे भी बैठे हैं तो बैठे ही हुए हैं, अनाउंसमेंट कभी कभी सुनाई भी नहीं देती है, तो आजू बाजू वालों से कंफर्म करते चलेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू। इंग्लिश से मत डरिए,
क्योंकि सिंपल भी अगर आप बेसिक भी जैसे सीख के जाते हैं कि व्हाट्स द टाइम राइट नाउ, इज़ दिस अ करेक्ट गेट नंबर, ये 3-4 चीज़ें ही हैं. इज़ दिस अ करेक्ट टर्मिनल, इज़ दिस, वेयर इज़ टर्मिनल नंबर, जैसे वेयर इज़ टर्मिनल 2 या वेयर इज़ टर्मिनल 3, एंड आई नीड व्हील्स एयर असिस्टेंस, या ऐसे कैन आई गेट वाटर, या कैन आई गेट कॉफ़ी, कैन आई गेट टी, ठीक है, कैन आई गेट ब्लैक कॉफ़ी, कैन आई गेट वार्म वाटर. छोटी मोटी जो इंग्लिश है ना, वेयर इज़ द वॉशरूम, ये सब सिंपल है. तो अगर आप को हिंदी भी आती है और इंग्लिश के थोड़े बहुत भी सेंटेंसेस, 10 सेंटेंसेस सीख के जाइए, इट विल बी ईजी फॉर यू. उसके अलावा भी इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन मेरे से पूछिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी. बाकी ट्रैवलिंग तो अच्छी होती है, इन्जॉय करिए, आजू बाजू से पूछते रहिए, दोस्ती बनाइए, हाँ देख के बनाइए कौन है क्या है. तो अच्छे लोग होते हैं, हेल्प भी करते हैं, प्यारे लोग मिलते हैं और ट्रैवलिंग अच्छी होती है. तो एंजॉय करिए और कुछ भी हो पूछिए, ठीक है. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर.